हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ योर एनडीएमए। ठीक है, सो एनडीएमए है, एनडीएमए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो क्या चीज़ है? ठीक है, मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा रिलेटेड। ठीक है, यूजीसी नेट सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन पूछती है। सो हमारे पास ये एक बेसिकली एक बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड कौन करते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनडीएमए इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो करंटली अभी मोदी जी हैं, ठीक है, तो मोदी जी इनको हेड कर रहे हैं। ठीक है, ये एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, कि कोई भी डिजास्टर अगर आती है, ठीक है, सो उसको मैनेज करने के लिए कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी? एनडीएमए होगी। ठीक है, से इंपॉर्टेंट होता है। सेटिंग अप ऑफ द एनडीएमए एंड द क्रिएशन ऑफ इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म at the state and the district level is mandated by the Disaster Management Act 2005। ठीक है, सो हमारा बेसिकली एक एक्ट आया हुआ है जिसके अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। ये बॉडी आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से अपनी पावर डिराइव करती है। ठीक है, सो कोई भी बॉडी किसी ना किसी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर काम करती है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या पॉलिसीज है, प्लान्स है, गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ आप लोगों को बताई गई है। ठीक है, नीचे अगर आप आएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को बताया गया है कि नेचुरल हजार्ड कौन कौन से, जैसे साइक्लोन है, सुनामी है, हीट वेव है, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्बन फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, ये हमारे पास बेसिकली नेचुरल डिजास्टर में आती है। बहुत सारी मैन मेड हजार्ड्स हैं जिसमें केमिकल हो गई, ठीक है, केमिकल कंटामिनेशन हम लोगों ने कर दिया तो वो एक मैन मेड हजार हो जाएगी। न्यूक्लियर, ठीक है, नेचर का न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बायोलॉजिकल हम लोग करते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, जैसे अगर कोई भी वायरस हम लोगों ने क्रिएट करा, उसको फैला दिया। ठीक है, सो इस तरह के डिजास्टर्स हम लोगों के पास आते हैं, जैसे कोरोना वायरस वॉज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर। ठीक है, चर्नोबिल में जो आप लोगों का न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, दैट वॉज वॉट आर न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है, केमिकल, कोई भी केमिकल बेसिकली हो सकता है, जैसे भोपाल ग्रस्त त्रासदी हुई। ठीक है, राइट, सो वहां पे जिस तरह के केमिकल डिस्चार्ज हो उसकी वजह से डिजास्टर आया, पूरा का पूरा जो मैनकाइंड है वो परेशान होता है। ठीक है, सो ये आप लोगों के मैन मेड हजार्ड्स में आ गए। स्टेट बेसिकली स्टेट आप लोगों के अथॉरिटीज भी हैं, यहाँ पर है, आप लोग इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, वो है आपका साइकिल ऑफ एमडीएमए। ठीक है, जिसमें आप लोगों का प्रिवेंशन लिखा हुआ है, मिटिगेशन लिखा हुआ है, प्रिपेयर्डनेस लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स लिखा हुआ है। एक और वर्ड आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, वो मिलेगा रिकवरी। क्या मतलब है इन सब का, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं अर्थक्वेक का। ठीक है, जैसे अर्थक्वेक है, उसको हम लोग पहले से ही वो नहीं कर सकते, गैस नहीं कर सकते। ठीक है, उसका हम लोग पहले से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो ऐसा एक डिजास्टर है। ठीक है, और मतलब अर्थक्वेक एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, नेचर के बेसिकली कॉजेस की वजह से ज्यादा आता है। सो सबसे पहले तो हम किसी भी डिजास्टर से प्रिवेंट करने का तरीका निकालेंगे, मतलब हम उसको होने ही ना दें। ठीक है, तो ऐसी प्लानिंग करें हम लोग कि वो चीज़ प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, तो वो सबसे पहली चीज़ आ गई हमारे पास, प्रिवेंशन। ठीक है, देन हमारे पास आती है मिटिगेशन, कि मान लीजिए अर्थक्वेक्स आते ही रहेंगे, जैसे अभी टर्की एंड सीरिया में चल रहा है। ठीक है, सो अब आ गया, आता है बेसिकली, तो उसके जो भी उसके बाद में जो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा कम करें। ठीक है, दैट इज मिटिगेशन। ठीक है, उससे बेसिकली हम लोग बचाव के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, और बचाव के लिए करना पड़ता है प्रिपेयर्ड। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट आप लोगों को प्रिपेयर करती है ना, कि अगर अर्थक्वेक आए तो हमें ये करना चाहिए, हमें बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, हमें बेसिकली कोई भी टेबल दिखे तो उसके नीचे छुप जाना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, कोई भी अगर सीवियर अर्थक्वेक आएगा तो आप लोग बाहर निकल जाइए बिल्डिंग से। ठीक है, इमीडिएटली, इमीडिएट इफेक्ट के साथ में। सो ये क्या है? प्रिपेयर्डनेस है। ठीक है, हम हमारा जो कंस्ट्रक्शन है इस हिसाब से करते हैं कि हमारी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनके ढहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, सो ये सारे क्या है? प्रिपेयर्डनेस है, जिसके बारे में गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन बेसिकली हमें अवेयर करती है। देन होता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्ड आप कब करेंगे? जब वो डिजास्टर अकर हो चुका होगा, जैसे अर्थक्वेक आ गया, अब हमारी बारी है उसके अंदर रिस्पॉन्ड करने की। ठीक है, इमीडिएट इवैक्यूएशन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखेंगे लोगों को जान माल का नुकसान कितना हुआ है। ठीक है, सो ये क्या हुआ? हमारा रिस्पॉन्स हो गया टुवर्ड्स अ डिजास्टर। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो होता है रिकवरी फेज, जब जहां पे हम लोग रिकंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, कि अब हमारे डिजास्टर हो भी गया है, हम लोगों ने उसके लिए रिस्पॉन्ड भी कर दिया, इवैक्यूएशन प्रोसेस भी चला दिया है, उसके बाद में आप
आप लोग रिकंस्ट्रक्शन काम करते हैं, ठीक है, कि सारा मलबा हटाया, उसके बाद में हम लोग रिकंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। सो वो क्या होगा, हमारे पास रिकवरी फेज होगा, जहाँ पे हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी डैमेज, ठीक है, चाहे वो बेसिकली आप लोगों का कैजुअलिटीज हो गई या फिर कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शनल डैमेज हो गया, कुछ भी तरह का डैमेज हो, उसे हम लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फेज, ये साइकिल भी आप लोगों का पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से काम करता है। सो एनडीए में एक टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आप लोगों को यूजीसी नेट में देखने को मिलते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है, राइट। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ऐसे और भी यूजफुल कंटेंट के साथ में जो कि आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।